नाज़रीन ग्रामी, 14 जून 1928 को अर्जेंटाइन के एक शहर में गुएरा खानदान में एक बच्चे ने आंख खोली। वालिदैन ने उसका नाम अर्नेस्टो गुएरा रखा। इस बाहिम्मत और लातादाद सलाहियतों के मालिक नौजवान ने क्यूबा की तारीख ही बदल डाली। घर से डॉक्टर बनने की गरज से निकलने वाले इस नौजवान ने ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए कि दुनिया इस पर रश्क करने लगी। अर्नेस्टो गुएरा अपने 5 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। गुएरा को अस्थमा की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसके वालिदैन ने उसे घर ही में तालीम दी। अर्नेस्टो फुटबॉल के अच्छे प्लेयर भी थे और रोजाना कई किलोमीटर साइकिल भी चलाया करते थे। शतरंज खेलना उनका महबूब मशगला था। पेशे के एतबार से वो एक डॉक्टर थे, मगर उनकी ज्यादा दिलचस्पी उनके घर में मौजूद लाइब्रेरी थी। वो शायरी की कुतुब और इनकलाबी राइटर्स की किताबों का मुताला डेली करते थे। इस मुताले ने उन्हें कम्युनिज्म के बहुत करीब कर दिया। ये वो दौर था जब दुनिया 2 वाज़े निजामों में तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक सरमायादाराना निजाम चाहते थे और ताकतवर मुल्कों को साथ मिलाने की ये ममालिक हमतन कोशिशों में मसरूफ रहते। दूसरी तरफ कम्युनिज्म यानी गरीबों की हिमायत का दावेदार निजाम था। सोवियत यूनियन और उससे मुल्हिका चंद ममालिक उस दौर में कम्युनिज्म के सरखेज माने जाते थे। बरसगीर पाक व हिंद में 1940 की दहाई वो दौर था जब यहां की अवाम कम्युनिज्म की दीवानी थी। अर्नेस्टो को कम्युनिज्म की तरफ लाने में किताबों का हाथ तो था ही, साथ में सफर की आदत ने उनके ख्यालात को और तकवीयत बख्शी। अर्नेस्टो ने बचपन ही में साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों सफरी सहूलतों की मदद से अपने मुल्क अर्जेंटाइन का सफर किया। इस दौरान अर्नेस्टो हमसाय मुल्क चिली के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर भी हालात का जायजा लेते रहे। वो ग्वाटेमाला भी गए, जहां उन्होंने कम्युनिस्ट मुजाहिरों में हिस्सा भी लिया। नाज़रीन ग्रामी, उन्होंने मजदूर तबके को जुल्म की चक्की में पिसते देखा तो और तड़प के साथ इस मैदान में कुछ कर गुजरने का अज़्म किया। कम उम्री में ही इनकिलाबी सरगर्मियों को अपनाकर उन्होंने अपने जज्बे को अवाम के सामने पेश करना शुरू कर दिया। इस सफर में खुशकिस्मती से उनकी मुलाकात क्यूबा के एक हम ख्याल लीडर फिदेल कास्त्रो से हो गई। पहली ही मुलाकात में ये दोनों लीडर एक दूसरे के मदाह हो गए। कास्त्रो ने गुएरा को अपना बेहतरीन दोस्त, यूं अर्जेंटाइन के अर्नेस्टो गुएरा क्यूबा के चे गुएरा बनकर सामने आए। कास्त्रो क्यूबा में इनकिलाब के हामी थे। चे गुएरा से मिलने के बाद उन्हें यह लगा कि इस काम को गुएरा से बेहतर कोई अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि क्यूबा हुकूमत भी अजारादारी के निजाम में फंसी हुई थी। इसलिए उन्होंने इनकिलाबी अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर रखा था। इस मसले की वजह से चे और कास्त्रो ने मेक्सिको में पनाह ले रखी थी, मगर एक साजिश के तहत उन दोनों को मेक्सिको ही की हुकूमत की तरफ से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दोस्तों, क्योंकि कास्त्रो एक मशहूर लीडर थे, उनके हामियों ने तगोदौ के बाद फिदेल कास्त्रो की रिहाई का इंतजाम कर लिया, लेकिन कास्त्रो ने एक हैरान कुन जवाब के साथ अपनी ही जमानत मंसूख करवा दी। उनका कहना था कि मैं चे गुएरा के बिना इस जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। दूसरी जानिब चे ने अपनी भरपूर तवानाई खर्च की कि किसी तरह कास्त्रो आजाद होकर इनकिलाबी मुहिम्मों के तसलसल को आगे बढ़ाएं, मगर हर बार कास्त्रो चे को एक ही जवाब देते कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस पर फिदेल कास्त्रो के दोस्तों ने चे गुएरा की रिहाई के लिए लाहे अमल तैयार किया, जिसके तहत मैक्सिकन हुकूमत ने इन दोनों अजीम लीडरों को रिहा कर दिया। जेल से रिहाई पर ये दोनों क्यूबा आ गए और उन्होंने अपनी इनकिलाबी मुहिम का आगाज कर दिया। नाज़रीन गिरामी, जेल से रिहाई के वाक़े ने दोनों दोस्तों को मजीद करीब कर दिया। अब जबकि वो क्यूबा में मौजूद थे तो उन्होंने एक लश्कर तैयार किया। उस लश्कर में उन अफराद को शामिल किया जाता जो फिदेल कास्त्रो की जानिब से तरतीब दिए जाने वाले मखसूस टेस्ट को पास कर लेता। बला की जहानत रखने वाले कास्त्रो ने इस टेस्ट में लोगों के मिजाज और अंदरूनी ख्यालात को परखा कि आया वो मजदूर तबके और गरीबों की मदद कर सकने जैसे अजीम जज्बे से आरी तो नहीं, जिसके बाद उस अजीम शख्स ने उन्हें फौजी तरबियत भी दे डाली। 1958 तक इन दोनों मुजाहिदों ने क्यूबा के तमाम तर शहरों में कंट्रोल संभाल लिया। इसके बाद क्यूबा में कम्युनिज्म का परचम लहराने लगा। इन मुजाहिदों ने उस वक्त के सदर को भी अमेरिका का हामी करार दे रखा था, ताहम वो बमुश्किल एक त्यारे में सवार होकर अपनी जान बचा सके। नाज़रीन गिरामी, चे गुएरा की जिंदगी में एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब कास्त्रो ने इनकिलाब का तमाम क्रेडिट खुद लेने की गर्ज से
चे गुएरा को दारुल हुकूमत हवाना में दाखिल होने से मना कर दिया। दरअसल कास्त्रो एक फाते की हैसियत से शहर में दाखिल होना चाहता था। फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा की हुकूमत भी खुद संभाल ली, लेकिन वो चे को उनकी काविशों का इनाम देना भी ना भूले। कास्त्रो ने चे को क्यूबा की शहरियत और खजाने का वजीर बनाकर उन्हें उनकी खिदमत का सिला दिया। अब चे गुएरा एक वजीर के ओहदे पर फायज थे, तहम उन्होंने अपना अंदाज़े जिंदगी ना बदला। वो बीवी बच्चों समेत बसों में सफर करते, हत्ता के मजदूरों से मेल मुलाकात के दौरान मेहनत मुशक्कत करके उनका हाथ भी बिठाते। इस अमल ने क्यूबा की आवाम में उस अजीम लीडर की इज्जत मजीद बढ़ा दी। चे गुएरा ने कम्युनिज्म और जंगों पर किताबें भी तहरीर की। हुकूमत में शमूलियत के बाद चे ने दुनिया भर के दौरे किए और क्यूबा की आवाम की फलाह बहबूद का हर लिहाज से ख्याल करने लगे। 1959 और 1965 वो 2 साल थे जब चे गुएरा पाकिस्तान के दौरे पर आए। जनरल अयूब खान साहब के साथ उनकी तस्वीर खासी वायरल भी रही। चे गुएरा की जिंदगी क्यूबा में सुकून से गुजर रही थी कि अचानक उसमें एक भूचाल आ गया। नाज़रीन मोहतरम, हुआ कुछ यूं कि अमेरिका की सरहद पर मौजूद क्यूबा के उस इनकलाब ने अमेरिकन लीडरों की नींदें हराम कर दी और तंग नजर अमेरिकी हुक्काम इस खदशे में मुब्तला थे कि चे गुएरा रूस से मिलकर उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी ना करते, क्योंकि चे गुएरा सरेआम ये कहते थे कि अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क को सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहिए। इस ज़मरे में यह बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि चे गुएरा की फरमाइश पर रूस ने एटमी हथियार बहरी रास्ते क्यूबा की जानिब रवाना भी किए थे। तहम इस मसलहत के तहत कि दुनिया तीसरी जंग अजीम की मुर्तकिब ना हो जाए, ये जंगी बेड़े रूस ने वापस बुलवा लिए। इसी सूरत हाल के पस मंजर में चे के खिलाफ साजिशों का जाल बुना जाने लगा। दूसरी जानिब आलमी दबाव के बलबूते पर फिदेल कास्त्रो ने अपने दोस्त से आंखें फेर ली। कास्त्रो ने कमकली का मुजाहरा करते हुए अमेरिका और रूस का साथ दिया और चे को सरकारी ओहदों से इस्तीफा देना पड़ा। इनकिलाबी तबीयत के मालिक चे गुएरा को इस अमल से शदीद धचका लगा, मगर फिर भी वो इनकिलाब के हक में नारा बुलंद करते हुए अफ्रीका के मुल्क कांगो पहुंच गए। मगर वहां की आवाम ने उन्हें ज्यादा अहमियत ना दी, जिससे चे की मायूसी और बढ़ गई और वो वापस अपने मुल्क क्यूबा लौट आए। मगर कुछ दिन यहां ठहरने के बाद एक दफा फिर इस बाहिम्मत मुजाहिद ने किसी ऐसे मुल्क जाने का इरादा किया जहां इनकिलाब के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हों। नाज़रीन गिरामी, जब उन्होंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो उन्हें बोलीविया जैसा मुल्क दिखाई दिया। चे बोलीविया पहुंचे, मगर यहां के लश्कर ने उन्हें अपना कमांडर बनाने से इनकार कर दिया। चे चूंकि एक समझदार और तजुर्बेकार कमांडर थे, इसलिए उन्होंने भी इस लश्कर में रहने से इनकार कर दिया। उधर बोलीविया की हुकूमत को चे की मौजूदगी का इल्म हो गया और उसने चे को जिंदा या मुर्दा हालत में गिरफ्तार करने का संदेशा जारी कर दिया। पूरे बोलीविया में छापों का सिलसिला चल निकला ताकि चे को गिरफ्तार किया जा सके। उधर चे गुएरा अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ फरार की तैयारियां कर रहे थे कि एक रात उन्हें जंगल में घेर लिया गया। फौजियों की तादाद ज्यादा न होने की वजह से मुकाबले में हार चे का मुकद्दर बनी और चे गिरफ्तार हो गए। अमेरिका, जो कि सारे मामले में चे की मदद कर रहा था, उसे चे मुर्दा हालत में चाहिए था। इसलिए अमेरिका ने बोलीविया के फौजी सरबराहान को कहा कि चे गुएरा को कत्ल कर दिया जाए। चे को बेशुमार गोलियों से छलनी करके 9 अक्टूबर 1967 को हलाक कर दिया गया, यहां तक कि उनके हाथ काट दिए गए। बकिया धड़ बोलीविया के एक नामालूम मुकाम पर दफन कर दिया गया। हो सकता था कि चे की कब्र के बारे में किसी को इल्म ना होता अगर हाल ही में दरियाफ्त होने वाली एक इज्तिमाई कब्र की तहकीक ना की जाती। कब्र से मिलने वाले एक शख्स के हाथ ना पाकर उस पर तहकीक की गई, जिसने ये साबित किया कि यह लाश अर्नेस्टो गुएरा की है। बाद अज़ां इस अजीम लीडर को खूब सराहा गया और इसकी लाश को पूरे फौजी एजाज के साथ क्यूबा के शहर में दफन करवा दिया गया। आज भी क्यूबा के स्कूलों में हर रोज चे गुएरा को खराज अकीदत पेश किया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।